हेलो भाई, कैसे हो। आज मैं आपको बताता हूँ ऑस्ट्रेलिया के आने के बारे में। आप ऑस्ट्रेलिया में कैसे आ सकते हो। अलग अलग वीज़ा के थ्रू आप आ सकते हो ऑस्ट्रेलिया में, जैसे कि स्टूडेंट वीज़ा, वर्क वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, इन्वेस्टिंग वीज़ा, पार्टनर वीज़ा और अदर वीज़ास हैं जो आपको मिल सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको एक एक वीज़े के बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा कि आपके कितने पैसे लगेंगे, कितने टाइम की प्रोसेस होगी और कितनी जल्दी ये वीज़ा मिल सकता है और किसको ये वीज़ा मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ स्टूडेंट वीज़ा के बारे में। स्टूडेंट वीज़ा लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया में आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में अप्लाई करना पड़ेगा, और जब आप इंडिया में +2 कर लोगे तो आप एलिजिबल हो जाओगे ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में अप्लाई करने के लिए। उसके लिए आपको 5.5 से 6.5 बैंड तक चाहिए पीटी या आईलेट्स में, और उसके बाद आपके पास 35 और 30 लाख के अराउंड फंड्स भी होने चाहिए अकाउंट में, जो ओरिजिनल होने चाहिए। बिना फंड्स के वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब आप यहाँ आ जाओगे तो आप यहाँ स्टडी कर सकते हो। स्टडी करने के साथ साथ 48 आवर्स पर फोर्टनाइट आप काम भी कर सकते हो, यानी कि 24 आवर्स पर वीक। यहाँ पे पर आवर्स और वीकली के हिसाब से काम होता है, तो आपको वो इजी रहेगा। सेकंड नंबर पे आता है भाई 482 स्किल वीज़ा। जब आपके पास एक्सपीरियंस होता है मिनिमम 2 इयर्स का किसी फील्ड में, और उस फील्ड की रिक्वायरमेंट्स होती है ऑस्ट्रेलिया में, जैसे कि सेफ हो गए या अदर प्रोफेशंस हैं जिनकी स्किल शॉर्टेज है ऑस्ट्रेलिया में, तो आपको वो वीज़ा मिल सकता है। बट उसके लिए आपको ऑस्ट्रेलिया में एक स्पॉन्सरशिप चाहिएगी। जो ऑस्ट्रेलिया में एस्टैब्लिश एम्प्लॉयर है वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है। आपको ऑस्ट्रेलिया में भी स्पॉन्सर कर सकता है वो, और वो इंडिया से भी कर सकता है, और बाहर के किसी भी देश से स्पॉन्सर कर सकता है अगर उसको उस बंदे की ज़रूरत है। तो उस वीज़ा के लिए आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सेम फील्ड में, और अगर स्टडी भी है आपके पास तो वेल एंड गुड है। उसके बाद आता है भाई टूरिस्ट वीज़ा। टूरिस्ट वीज़ा सब क्लास 600 ये आपको मिल सकता है। जैसे कि आप की फैमिली यहाँ पे रहती है तो आप फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हैं। इसमें आप 3 महीने से लेके और 1 साल तक स्टे कर सकते हो। और भी अदर, जैसे आप घूमना चाहते हो या ऐसे बिजनेसमैन हो या एंटरप्रेन्योर हो, आप विजिट करना चाहते हो ऑस्ट्रेलिया को, तो आप भी यहाँ पे आ सकते हो अपने पैसों पे। उसके लिए आपको फंड्स की जरूरत पड़ेगी, जो आपको बैंक स्टेटमेंट वगैरह में दिखानी पड़ेगी। आइटनरी की जरूरत पड़ेगी, होटल्स की जरूरत पड़ेगी, भैया आपने कहाँ पे होटल बुक किया है, कैसे आप जाओगे, कहाँ पे रहोगे, वो सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको एप्लीकेशन में डालनी पड़ेगी। बट उसमें आपको 3 महीने के लिए रह सकते हो, उस पर काम अलाउड नहीं होता और ना ही आप काम कर सकते लीगल तरीके से। चौथे नंबर पे बात करते हैं जो हाई प्रोफेशनल लोगों के लिए, जैसे डॉक्टर, आईटी प्रोफेशनल, रिसर्चर्स। वीज़ा इज 858। ये टैलेंट वीज़ा होता है। जब आपको पूरी दुनिया से ऑस्ट्रेलिया के लोग बुलाना चाहते हैं, यानी ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट बुलाना चाहती है, जैसे कि डॉक्टर, MBBS, MD इंडिया में काम कर रहे हैं, वो यहाँ पे आके काम कर सकते हैं। उनकी मिनिमम सैलरी $162,000 से अप होगी, और वो स्टार्टिंग पॉइंट होगा। और जैसे प्रोफेशनल्स हैं, रिसर्चर्स हैं और अदर प्रोफेशन जो स्पेसिफिक किसी फील्ड में काम कर रहे हैं, जैसे सर्जन हैं, तो वो यहाँ पे आ सकते हैं। और 1 to 3 मंथ्स में आपको PR भी मिल सकती है इस वीज़ा में। और आपको जब आप यहाँ आओगे वहीं से आपको जॉब मिलेगी। सारी चीज़ गवर्नमेंट इसमें करती है। कई बार गवर्नमेंट इसमें वो भी दे देती है कि भाई आप यहाँ पे आओ, हम आपको $15,000 एक्स्ट्रा देंगे या $20,000 एक्स्ट्रा देंगे यहाँ पे रहने के लिए स्टार्टिंग में, जैसे घर लेने में हेल्प करेंगे एक्सेट्रा। 5th नंबर पे आता है भाई पार्टनर वीज़ा। ये सब क्लास होती है 820, 801 और 309। इसमें आपको पार्टनर को आप बुला सकते हो, बट इसमें क्या होता है कि जो ऑस्ट्रेलिया का सिटीजन है वही अपने पार्टनर को दूसरी कंट्री से बुला सकता है, या सिटीजन होना चाहिए या परमानेंट रेजिडेंस होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया में, तो वही आपको बुला सकता है यहाँ पे। तो आपको कोई लड़की या लड़का ढूंढना पड़ेगा इंडिया में बैठे बैठे। फेसबुक के थ्रू भी ढूंढ सको, व्हाट्सएप के थ्रू भी ढूंढ सको और इंस्टाग्राम के थ्रू भी ढूंढ सको। गोरा हो, गोरी हो, काली हो, धोली हो, कैसी भी हो, आप ले सकते हो। ये बहुत बढ़िया ऑफर है और आप ऑस्ट्रेलिया में आ सकते हो, और बहुत ही जल्दी आपको PR भी मिल सकती है ऑस्ट्रेलिया में। तो कीप वर्किंग ऑन इट, इज गुड। 6 नंबर पे आता है भाई बिजनेस इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट वीज़ा। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो इंडिया में और आपके बिजनेस का टर्नओवर $800,000 से ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे एंटरप्रेन्योर के हिसाब से आ सकते हो। आप वीज़ा ले सकते हो और आप यहाँ पे काम कर सकते हो। अगर आप इन्वेस्टर हो और $2.5 मिलियन आपके पास पैसे हैं और आप इन्वेस्ट करना चाहते हो ऑस्ट्रेलिया में, बिजनेस में, बिल्डिंग्स में या एक्सेट्रा किसी जगह में, या कोई बिजनेस खरीदना चाहते हो,
तो आपको डायरेक्ट पीआर मिल सकती है। $2.5 मिलियन आपको देने पड़ेंगे और यहाँ पे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे ऑस्ट्रेलिया में, और यहाँ पे जितना दिन चाहे रह सकते हो एज लॉन्ग एज यू वांट, एंड योर फैमिली ऑल्सो विल गेट पीआर वंस यू गेट पीआर हियर। 7 नंबर पे आता है वर्किंग हॉलीडे वीजा। ये वीजा पहले तो बहुत सारी कंट्रियों के लिए था, बट ये अभी इसमें इंडिया भी इंक्लूड कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने। बट पर्टिकुलर नंबर्स ऑफ पीपल कम हियर ऑन दिस वीजा। सो इसमें आपको 18 से 30 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, बट आपका प्रोफेशन कुछ भी हो या कुछ भी कर दे हो या ना कर दे हो, स्टूडेंट हो या काम कर रहे हो, तो आप यहाँ आ सकते हो अप्लाई करने के लिए। ये एक लॉटरी की तरह है, किसी का आएगा किसी का नहीं आएगा। मेरे हिसाब से पिछले ईयर इन्होंने सिर्फ 1000 लोगों को ये वीजा दिया था। आप इस वीजे पे यहाँ पे रह सकते हो, काम कर सकते हो, बट ये वीजा ओनली 1 ईयर के लिए होगा, वर्किंग एंड हॉलीडे वीजा। इसमें आप काम कर सकते हो फुल टाइम और घूम फिर सकते हो। 9th मई में आता है भाई एक टैलेंट वीजा। जैसे ये टैलेंट वीजा उन लोगों के लिए होता है जैसे कि आप स्पोर्ट्स पर्सन हो और इंडिया में आप खेलते हो, इंडिया के लिए खेलते हो, बट आप ऑस्ट्रेलिया में आना चाहते हो, ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलना चाहते हो, तो आप आ सकते हो। या आपको कोई आर्ट आती है, जैसे आप सिंगर हो, एक्टर हो, या कोई और काम करते हो, पेंटर हो, जो स्टैब्लिश हो इंडिया में, बहुत फेमस हो, तो आप ये वीजा ले सकते हो। इसमें आपको ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट स्टैब्लिश होने में ऑस्ट्रेलिया में हेल्प करेगी और आपको सपोर्ट करेगी, और आपको परमानेंट रेजिडेंस भी मिल सकता है आफ्टर फ्यू इयर्स टू स्टे इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये सारे वीजे थे भाई जिनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अगर आपने और ज़्यादा जानकारी चाहिए, आप खुद रीड करना चाहो, तो homeaffairs.gov.au पर आप जा सको। उस पर अपना सारे वीजे की लिस्ट मिलेगी, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कितने पैसे लगेंगे। और लोग हमें पूछ दे रहे हैं कि लोग भाई हमने 10वीं पास कर रखी, 8वीं पास कर रखी, 5वीं पास कर रखी, दूसरी पास कर रखी, और मैं स्कूल में नहीं गया, फिर भी मैं ऑस्ट्रेलिया आ सकूँ था। बिल्कुल आ सकते हो, बट टूरिस्ट वीजे पर। अगर आपने एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप चाहिए, उसके लिए आपको स्टडी चाहिए, उसकी स्किल असेसमेंट चाहिए, उसके बाद आपको एम्प्लॉयर स्पॉन्सर कर सकता है, और नहीं तो नहीं कर सकता। स्टूडेंट वीजा के लिए भी मिनिमम एजुकेशन रिक्वायरमेंट है, और अदर प्रोफेशनल के लिए भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स है। आपको कुछ टेस्ट पास करने पड़ेंगे या कुछ और करना पड़ेगा, जो आपको करना जरूरी है, तभी आप यहाँ पे डॉक्टर बन सकते हो या कुछ और बन सकते हो। अगर आपने यह वीडियो पसंद आई हो तो यह वीडियो उस आदमी के साथ शेयर करियो जो आदमी ऑस्ट्रेलिया आना चाह है। अपने भाई के साथ, अपनी बहन के साथ, अपने बेटे के साथ, कोई स्टडी कर रहा है, कोई प्रोफेशनल है, कोई कुछ कर रहा है, तो आप इस वीडियो को शेयर करके ये इन्फॉर्मेशन उनके तक पहुंचा सको और वो इसका फायदा उठा सका। अगर एक आदमी भी इस वीडियो में देखकर ऑस्ट्रेलिया में आ गया, तो मैं सोचूंगा मेरे वीडियो बनाने का, मेरे टाइम का बहुत बेनिफिट इस दुनिया को होया। और बहुत धन्यवाद वीडियो देखने वास्ते। लाइक शेयर कमेंट इतनी फैला दो दुनिया में, इतनी फैला दो दुनिया में कि जिसका कोई अंत नहीं हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।